हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि जो यूकेपीएससी एग्ज़ाम कराएगा ग्रुप सी के, उनके लिए एक बुक लिस्ट बता दीजिए और किस तरीके से उनकी तैयारी करनी है उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये कंपटीशन के फील्ड में आ रहे हैं, यानी कि जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों को बुक लिस्ट के बारे में पता नहीं है। तो सब लोगों के लिए ये एक कॉमन वीडियो बन रहा है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो या दरोगा की कर रहे हो। तो सब लोगों के लिए एक कॉमन बुक लिस्ट है। तो ये सबसे पहले ये किताबें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, और यदि आप इन किताबों को पढ़ लेते हो तो आपको दूसरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए यदि आपकी ये बुक तैयार हो जाती हैं या आप इनको कवर कर लेते हो, उसके बाद ही दूसरी बुक पे जाएं। ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं और उसके बाद इक्के दुक्के क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से पूछे जाते हैं। तो उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करके, जो बुक आपके पास ये है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन बुकों को बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपके जो इजी क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। जो टफ क्वेश्चन हैं वो सभी कैंडिडेट के लिए, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे सबके लिए वो टफ होंगे। और यदि आप लोग उन पे अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आपके इजी क्वेश्चन यहाँ से छूट जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी बुक है वो है उत्तराखंड परीक्षा वाणी। तो दोस्तों, जो ये परीक्षा वाणी की किताब है, ये आप सभी लोगों के पास होगी जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। केसरी नंदन त्रिपाठी के द्वारा ये लिखी गई है और बौद्धिक प्रकाशन की, ये बौद्धिक प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। इसके साथ इसका जो मार्केट में अभी वर्तमान में लेटेस्ट इसका एडिशन आ चुका है, आप उस लेटेस्ट एडिशन को ज़रूर लेना। ठीक है। तो उसमें जो करंट टॉपिक है, सबसे लास्ट में करंट अफेयर के टॉपिक, इसके साथ जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो थोड़ा अपडेटेड इसमें रहता है। तो इसलिए आपको नया वाला जो इसका वर्जन है वो लेना ज़रूरी है। तो ये आपको लगभग लगभग 200 तक की ये पड़ जाएगी। तो जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा वाणी। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे सपोज 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप सी में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाएंगे और परीक्षा वाणी से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और जो 5 क्वेश्चन है वो बाहर से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो बाहर से पूछे जाते हैं, लोग इन 5 क्वेश्चनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे आपका ये 30 से 35 नंबर वाला सेक्शन है ये यहाँ से छूट जाता है। तो आपको सबसे पहले परीक्षा वाणी को कंप्लीट करना है। और किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते हुए चलें और उसके पीछे जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उन सभी एमसीक्यू को ढंग से कर लें और उनको रट लें। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरी किताब जो है वो है अजय रावत की। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, एक है अजय रावत और दूसरा है आपके पास बीएस नेगी। ठीक है। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, आपके पास वैसे दोनों किताबें होनी चाहिए। यदि आपके पास समय कम है तो हिस्ट्री के लिए आप बीएस नेगी की हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही बीएस नेगी के द्वारा इस बुक में, ये जो इस सिंगल लाइनर बुक है, इसमें हिस्ट्री के अलावा बहुत सारे टॉपिक यानी कि पूरा उत्तराखंड कवर किया गया है। तो इस बुक को ज़रूर से ले लें और एग्ज़ाम से पहले एक मंथ में इसको रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है। यदि आप अजय रावत को ले रहे हैं तो अजय रावत आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और इसके जो भी सार है, इसका जो हिस्ट्री वाला चैप पार्ट है, अजय रावत हिस्ट्री से रिलेटेड है और पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री इसमें है। तो जो भी इसका हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो उसका जो वन लाइनर फॉर्मेट है वो बीएस नेगी की किताब में आपको दिया गया है। तो दोनों में से एक बुक लेना चाहो तो वो बीएस नेगी आप ले सकते हो। यदि आपको दोनों लेनी है तो अजय रावत भी आप ले सकते हो और बीएस नेगी भी आप ले सकते हो। और अजय रावत का आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से बीएस नेगी की जो सिंगल लाइनर नोट्स है यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ तीसरी जो बुक है उत्तराखंड की, वो होती है उत्तराखंड विंसर पब्लिकेशन की। ठीक है। विंसर उत्तराखंड ईयर बुक की ये किताब है। ये भी आपको 280 से 300 में आपको मिल जाएगी कहीं भी। तो ये बुक लेनी ज़रूरी है। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है यहाँ से, मतलब जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है, इसका जो करंट अफेयर है वो विंसर से, और विंसर में एक दो चीज़ें और हैं,
जैसे कि वहाँ पर जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप फिंसर की बुक को ज़रूर लीजिए और इसके जितने भी एमसीक्यू और करंट अफेयर हैं उनको कवर करते हुए चलें। आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद बीएस नेगी की सिंगल लाइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है, अजय रावत पढ़ी है, उसके बाद आप बीएस नेगी की सिंगल लाइनर की तरफ जा सकते हो और लास्ट 1 महीने में बीएस नेगी की सिंगल लाइनर को पूरा रट लो। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जीएस वाला जो सेक्शन है, तो जीएस वाले का जो सबसे रामबाण है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान लूसेंट, तो सभी लोगों को पता है लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे हिस्ट्री वाला है, पॉलिटी वाला है, ज्योग्राफी वाला है, इकोनॉमी वाला है, या साइंस वाला है, या कंप्यूटर वाला है। तो इन या मिसेलिनियस वाला सेक्शन है, इन सबको आप देखते हुए चलें और मतलब एक दिन में इससे लगभग लगभग 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री लिया और दूसरा आपने जो साइंस वाला चैप्टर पार्ट है वो वाला लिया, तो 2 पार्ट को यहाँ से पकड़ते हुए चलें और इसको आराम से पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक बार ढंग से पढ़ लें लूसेंट को, उसके बाद एक रिवीजन करिए और इसके बाद जब आप लूसेंट को कवर कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट जा सकते हो घटना चक्र कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भूगोल, राज्य व्यवस्था या भारतीय इतिहास, तो इनकी तरफ आप जा सकते हो। और यहाँ पर आपको जो एमसीक्यू हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं वो सारे घटना चक्र की इन बुकों में रहते हैं। तो इनको आप पढ़ते हुए चलें। जब आपने लूसेंट कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप इनको पढ़ते हुए चलें और इनके सारे एमसीक्यू को कर लें। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद आपके पास एक है अरिहंत की जो सॉल्व पेपर हैं उत्तराखंड के, एक ये या बीएस नेगी के जो सॉल्व पेपर हैं उत्तराखंड के, या कोई भी आपको जो भी पसंद आता है आप उस सॉल्व पेपर को लीजिए और उनको मतलब डेली एक पेपर को करते जाइए। यानी कि जब आपकी दिन की पूरी पढ़ाई हो जाए उसके बाद एक पेपर को सॉल्व करिए, या दिन में जिस भी टाइम आपको थोड़ा बोरियत महसूस होती है, थोड़ा आप पजल्ड हो जाते हो, उस टाइम पे एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो किस तरीके का है या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बुक लिस्ट आपके लिए है। और इसके बाद यदि आपको अदर बुक पढ़नी है तो जब आप उत्तराखंड की इतनी बुकें, चाहे परीक्षा वाणी है, अजय रावत है, बीएस नेगी है और विंसर एयर बुक है, इन सब बुकों को कर रहे हैं उसके बाद आप नेक्स्ट बुकों की तरफ जा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इन बुकों के अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है। ठीक है, जो आपको लगता है अगर आपकी ये बुकें कंप्लीट हो गई हैं, आपने इन बुकों को अच्छे से पढ़ लिया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तब आप दूसरी बुक की तरफ स्विच कर सकते हो। यदि आपके पास टाइम लिमिटेड है, यानी कि अभी 3-4 महीने का टाइम हमारे पास है, तो इसमें ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप सिर्फ इन 3-4 बुकों की तरफ जाएं। इससे ज़्यादा बुकें मत पढ़िए, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए और इनका रिवीजन करते रहिए। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के बाद आप घटना चक्र की तरफ जाइए, या आप घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते हो, यदि आप लोग यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। नेक्स्ट आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है, प्रैक्टिस पेपर आपके पास है, उनको करते जाइए। डेली का एक पेपर करते जाए, चाहे आप कोई बुक खरीद लें, चाहे आप यूकेपीएससी और यूके की वेबसाइट से जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करके सॉल्व करें। आप पे डिपेंड वो करता है। ठीक है, तो आप कुछ भी करें लेकिन एक पेपर दिन का सॉल्व करें। इसके साथ ही यदि आपको मतलब पेपर सॉल्व करना है तो या तो स्टडी फ्राई की तरफ चलिए, या तो एग्ज़ाम पिलर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्टडी फ्राई या एग्ज़ाम पिलर। वहाँ पे आपको पूरे यूके और यूकेपीएससी के पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और उनके आंसर भी आप वहाँ पर देख सकते हो। तो वहाँ से भी आप इन प्रैक्टिस सेट को कर सकते हो। तो ये सारी है आपके लिए बुक लिस्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।